तो अब मैं आप लोग को बताऊंगी क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर सेकंड वर्ड प्रॉब्लम। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रैवल 180 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर it would have taken 1 hour less from the same journey. Find the speed of the train. और आपसे क्या बोला, आपको बोला गया है क्या निकालना है, स्पीड, यानी कि आपको स्पीड निकालना है, ठीक है। तो देखो पहले क्या करना, पहले क्वेश्चन को रीड करना अच्छे से, उसके बाद लास्ट में देखना आपसे पूछा क्या गया है, आपसे स्पीड पूछा गया है, ओके। अब एक बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन में स्पीड हो, डिस्टेंस हो, टाइम, यानी कि इससे रिलेटेड कभी भी बात किया जाए तो आपको क्या फाइंड करना है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, T इक्वल टू डी बाई एस, टी टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ओके। अब चलो आते हैं, अब देखो इसमें क्या बोला गया, फर्स्ट में क्या बोला, अब ट्रेन ट्रैवल, यानी कि एक कोई ट्रेन है, ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे एक ट्रेन है, ठीक है, ये क्या करती है, ट्रैवल करती है 180 किलोमीटर, यानी कि 180 किलोमीटर, ये आपको क्या हो गया डिस्टेंस, यानी कि 180 किलोमीटर डिस्टेंस ये कवर करती है, ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इसका स्पीड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट स्पीड होगा, यानी कि यहाँ से लेके अगर यहाँ तक जाना है तो अगर यहाँ पे स्पीड इसका 40 है तो ये लास्ट तक इसका स्पीड क्या होगा 40 ही होगा, यानी कि इसका स्पीड क्या होगा कांस्टेंट होगा, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या, इसका स्पीड तो गिवन नहीं है, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसका स्पीड लेट कर लूंगी, लेट करके यहाँ पे स्पीड क्या कर, मैं एक्स ले लेती हूँ, ओके। अब उसके बाद क्या बोला गया है, इफ द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फ्रॉम द सेम जर्नी। अब यहाँ पे बोला गया है, इसमें क्या करेगा, यहाँ पे इसका जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड क्या है x किलोमीटर, यूनिफॉर्म स्पीड था, बट अब आगे इसमें बोला है अगर द स्पीड हैड बीन 9 किलोमीटर पर आवर, अगर यहाँ पे बोला अगर स्पीड इसका क्या हो 9 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि ज्यादा हो जाए, ठीक है। अब देखो स्पीड यहाँ से यहाँ जाने के लिए स्पीड पहले कितना लग रहा था, x लग रहा था, बट इसने बोला कि 9 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी कि और ज्यादा लगेगा, तो x में +9 कर देंगे, ये क्या हो जाए 9 किलोमीटर पर आवर, पहले क्या था x किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। अब देखो इसका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस पहले भी 180 किलोमीटर था और डिस्टेंस अभी भी क्या होगा 180 किलोमीटर ही होगा, ओके। डिस्टेंस दोनों में सेम होगा, बट इसमें क्या होगा, इसमें स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। जब देखो स्पीड ज्यादा होगा तो क्या होगा, हम लोग का डिस्टेंस हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे, इसमें क्या होगा, डिस्टेंस कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब मुझे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे मैं करूँगी लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है x है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला x हो गया। और उसके बाद अगर वो इंक्रीज हो रहा है, अब मैं सेकंड लिखूंगी लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 9 किलोमीटर पर आवर, ओके। इसे मैं इरेज करती हूँ, हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे क्लियर है। अब देखो ये क्या हो गया, ये स्पीड हो गया इसका, पर डिस्टेंस दोनों का क्या सेम है, यहाँ पे मैं देती हूँ डिस्टेंस क्या दिया गया आपका 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, अगर मैं इस पे आ जाऊँ, इसका क्या हो सकता है s इक्वल टू, अगर मैं s को इस साइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा d/t हो जाएगा, ठीक है, d/t। तो डिस्टेंस क्या होगा इसका 180 किलोमीटर, टाइम इसका क्या है x है, ठीक है, इसका तो निकल गया। अब मैं इस पे आती हूँ, ये सेकंड वाले पे, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सेम है तो 180 किलोमीटर एंड टाइम क्या हो जाएगा x प्लस 9, ठीक है, तो इसका भी निकल गया। अब बोला क्या इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी टाइम कितना हो जाएगा 1, यहाँ दिया हुआ 1 आवर, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, फाइनल में यहाँ पे लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 180 बाई x माइनस 180 x प्लस 9 इसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब मैं इसे इधर सॉल्व करती हूँ, इसे मैं इरेज कर देती हूँ, ठीक है, इसे मैं इस साइड लिखती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 180 को कॉमन ले सकते हैं, तो मैं कॉमन ले लेती हूँ 180, तो क्या बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 9 इक्वल टू 1, तो 180 एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस 9 माइनस x बाय x प्लस 9, ठीक है, इक्वल टू 1। x से x कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 180, फिर आपके पास क्या बचेगा 180 है इंटू 9, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय, नीचे मल्टीप्लाई करना है x² प्लस 9x इक्वल टू 1। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इस साइड आ जाएगा
तो पहले हम इसे 180 इंटू 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x। ओके, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 0 9 8 9 72 2 7 9 10 16 1620 आ गया। अब ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x। ठीक है, अब इसी में सेट करती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1620 ये आ गया। ठीक है, अब मैं फर्दर यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। ये रहा। अब देखो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए पहले मुझे चाहिए, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1620। अब देखो तुम्हें सोचना पड़ेगा, ये तो बड़ा नंबर है 1620, तो दो नंबर है उसे क्या करो, उसे मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 9x आना चाहिए। तो अगर मैं करूँ 45 और 36, 45 और 36 को मल्टीप्लाई करो, देखो ये आता है, कितनी आता है 0 3 7 5 6 30 0 3 24 25 27 55 कैरी 1 12 8 30 ये हो गया 0 2 कैरी 1 6 160। देखो मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ रहा है 45 और 36 को, क्या इस दोनों के बीच का डिफरेंस 9x आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा 15 3 हाँ आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, ये लेना 45 और 36 एक्स स्क्वायर 45x माइनस 36x माइनस 1620। तो x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x प्लस 45, इसमें कॉमन है 36, तो x माइनस 45, इसे मैं नीचे लिख लेती हूँ माइनस 36 कॉमन लिए तो x माइनस 45, तो क्या आ जाएगा x माइनस 36 और x सॉरी प्लस होगा x प्लस 45। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 36 और एक क्या आ जाएगी माइनस 45। ओके, अब देखो ये जो माइनस आया तो माइनस को आपको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि तो कुछ कभी भी जो स्पीड है, स्पीड माइनस में नहीं जाएगा, तो इसे तो नेगलेक्ट कर दो। तो यहाँ पे जो 36 दिया होगा ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो 36 क्या हो गया, ये जो स्पीड आपसे पूछा गया ये आपका 36 हो गया। ओके, तो ये था क्वेश्चन आप लोगों का। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।